ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। राइट, तो हम लोग ने यहाँ तक किया था आई गेस। वी डिड द एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ तक हमने किया है। नाउ वील स्टार्ट विद द एक्चुअल रूल्स, जो रूल्स एंड चीजें हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस की है, दैट वील स्टार्ट। ओके, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? हेलो, एनीबडी कैन रिप्लाई अगर स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, व्हाट इज इट, दिखाई दे रहा है स्क्रीन सब? यस यस। हाँ, ओके, ठीक है, वही पूछना था तुमने। ठीक है, चलो, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टाइप 1, विल स्टार्ट विद द टाइप्स। पहले हम टाइप्स समझ के लेते हैं कि क्या टाइप्स है, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स किस लिए करवा रही हूँ मैं, ताकि तुम लोग समझ सको कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट। ओके, टाइप इसीलिए टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से टेंस में है और उसको कन्वर्जन करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है। ओके, सो टाइप 1 में हमको ये देखना है कि जो वर्ब है, द वर्ब इज एंडिंग एस और ई एस, मतलब प्रेजेंट टेंस में एंड हो रहा है या नहीं। ओके, सो वील सी whether the verb is ending with s or es, whether it is in present tense or not, और फिर उसको कन्वर्जन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। Harry does the duty very well, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर अगर हम देखें तो पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या कि वर्ब क्या है, डस। डस इज एंडिंग विथ ई एस, डस इज एंडिंग विथ ई एस। अगर ई एस से एंड हो रहा है, राइट, अगर ई एस से एंड हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस में होगा। अब हम लोगों को यही डस का पास्ट टेंस बनाना है एंड द पास्ट टेंस शुड बी इन द थर्ड फॉर्म। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? वी स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हैरी, वर्ब है डस, ऑब्जेक्ट है द ड्यूटी, राइट, तो वी स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। द ड्यूटी इज, इज हमने क्यों लिखा? क्योंकि सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो हम लोग जब आंसर भी लिखते हैं ना, एक्टिव से पैसिव जब कर रहे हैं, तब उसको भी हमको प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। मेन वर्क तो पास्ट में करना है, लेकिन सेंटेंस का टेंस बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, इसलिए इज लगाया है। द ड्यूटी इज डन बाय हैरी वेरी फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इज ऐड किया और इज ऐड करने के बाद वहां पे मैंने लगाया डन। एम आई क्लियर? तो इज डन मैंने किया। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला क्या बना कि जब भी वर्ब इज एंडिंग विथ एस और एस और इट इज इन प्रेजेंट टेंस, तो हम लोग उसको एक्टिव से पैसिव करते वक्त क्या याद रखेंगे? वी विल ऐड इज और उसके साथ जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हमको लगाना है।
सो ए डैश बी मतलब एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं हम लोग, राइट? नाउ लेट अस लुक एट वन मोर सेंटेंस. Suman did a mistake in her life. ओके, ये सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस का आंसर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले यहाँ पे डिड विच इज नॉट इन प्रेजेंट टेंस, तो ये कैटेगरी में नहीं आएगा. तो लेट अस गो विद ओके, सुमन writes a letter to her friend. ओके, ये आपका सेंटेंस है. अब इसमें जो राइट्स है इट इज एंडिंग विथ एस एंड ई एस, बराबर. इट इज एंडिंग विथ एस एंड ई एस, तो ये आपका बन गया वर्ब. अब इस वर्ब को हमको कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में. तो यहाँ पे सुमन इज द सब्जेक्ट, राइट्स इज द वर्ब, a letter is the object. So we'll start with a letter. Writes है ना, it is ending with present tense. It is in present tense. So we will put is. Writes का past tense. Write, wrote, written. तो RITTEN. A letter is written by Suman to her friend. ओके, समझ में आया इतना एवरीबडी? नाउ वी गो विथ टाइप 2. टाइप 2 में क्या होता है? द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. टाइप 2 जहां पे सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, मतलब एंडिंग विथ डी या तो ईडी. ओके, उसको हम बोलेंगे इट इज इन द पास्ट टेंस. नाउ जब इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर प्रेजेंट में इज लगा रहे हैं तो पास्ट में क्या लगाएंगे? वॉज. वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. एक एग्जांपल देखते हैं. She did a mistake in her life. अब इसका आंसर she did a mistake in her life. यहाँ पे did is in the past tense, correct? और she आपका सब्जेक्ट है, मिस्टेक आपका ऑब्जेक्ट है. तो एक्टिव से पैसिव करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे. तो ऑब्जेक्ट इज अ मिस्टेक इज डिड का आएगा डन, इज डन बाय हर इन हर लाइफ. इतना याद रखो, शी का हमेशा बन जाएगा हर और ही का हमेशा बन जाएगा हिम. So this also has to be remembered. Was done. Yes, I Am I clear? इतना समझ में आया? Okay, one more example. You created a problem for yourself. अब इसका आंसर है created, again past tense, right? और हमको was created करना है. तो we'll start with first
A problem was created by you for yourself. सी अगर नोटिस करो तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्रिएटेड को क्रिएटेड ही रख रहे हैं. व्हाई? बिकॉज क्रिएटेड का कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं. क्रिएट, क्रिएटेड, उसके बाद क्या? वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स. सो दैट इज व्हाई क्रिएट का क्रिएटेड एज इट इज वैसा ही रहेगा. सो जब भी सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा हम लोग उसको इज डन या इज लगाकर फिर मेन वर्ब को पास्ट में करेंगे. और जब भी सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो वर्ब ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, वो थर्ड फॉर्म में करना है. Okay, we have to convert the main verb into the third form and then add was plus the third form. Am I clear? So, इतना समझ में आया? अरे yes or no? Yes. Yes, ma'am. 69,000 Yes. ओके. तो मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग कॉपी करना पहले पूरा, उसके बाद आप लोग सेंटेंसेस भी सॉल्व करना. ओके, स्टार्ट राइटिंग दिस. उसके बाद सॉल्व करो. इट्स 5:10 राइट नाउ. सो बाय 5:25, 10 मिनट लिखने के लिए, 10 मिनट सॉल्व करने. 20 मिनट दे रही हूँ मैं आप लोगों को. राइट दैट मच. यहाँ से स्टार्ट करो लिखना. once you finish just मैसेज मैम हो गया डन, तो फिर मैं नीचे का क्वेश्चंस भी इसको लिखा. ओके, आई थिंक तुम लोगों को दिख रहा है पेज, पूरा पेज दिख रहा है. तो टाइप 1, टाइप 2 और सॉल्व द सेंटेंसेस पूरा मैंने स्क्रीन पे रख दिए हैं. यू कैन कॉपी एंड यू कैन सॉल्व. बाय 5:25 आई विल गिव यू द आंसर्स एज वेल. ओके ओके, तो एक बार हम लोग आंसर्स भी चेक कर लेते हैं.
Okay. So the answers were Alvin played a trick like a crazy fox. So played का वहां पे आएगा. A trick was played by Alvin like a crazy fox. He published a novel many moons ago. So you will write a novel was published by him many moons ago. She guides you in your studies. You are guided. You के जगह पे कभी भी is नहीं आता है, तो यहाँ पे एक और एडिशन ऐड कर सकते हो. That is या आर. ओके. तो यू जब भी सब्जेक्ट यू रहेगा तो यू विल ऐड आर. तो आंसर इज गोइंग टू बी यू आर गाइडेड by her in your studies. Kim eats food for his healthy lifestyle. Food is eaten by Kim for his healthy lifestyle. He cracks joke during a free period. Joke is cracked by him during a free period. ओके. अच्छा, इसमें से कुछ हटके आप लोगों ने कुछ आंसर्स लिखा है क्या? कुछ अलग? फोर्थ वाला आंसर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना. कौन सा वाला आंसर? फोर्थ वाला. ओके. फूड इज ईटन बाय किम फॉर हिज हेल्दी लाइफस्टाइल. ओके. अभी ये बेसिक था, ये बेसिक तो हमने कर लिया. नाउ इफ द सेंटेंस हैज, अगर सेंटेंस में दैट इज टाइप 3, अगर वहां पे एच वर्ड्स है दैट इज हैज है या हैड है, तो उसके जगह पे आप लोग क्या करेंगे? कुछ भी हो या हैड हो, तो ये अगर हैज है या हैड है उसके साथ आपको लगाना है बीन. ओके. यू विल ऐड बीन, BEEN, बीन विथ इट, एंड देन यू विल solve the answer. She has lost her purse in the classroom. So her purse has been lost by her in the classroom. ये आपका हैज के साथ मैंने बताया. नेक्स्ट इज विद हैड. यू हैड क्रॉस्ड द limitation
बेटा मार पैसा माँ के दे दे ये बोल दे मम्मी का पैसा है। हाँ आमी को बोला। बाबा दिए चलो आम पे ओके यू हैड क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ लाइफ दिस इज द क्वेश्चन तो इसमें आंसर द लिमिटेशन ऑफ लाइफ हैड बीन क्रॉस्ड बाय यू ये आपका टाइप 3 जहां पे भी हैज रहेगा या हैड रहेगा आपको डालना है बीन उसके साथ BEE बाय। इधर ही बैठा था। वो सब खोल के रखो okay let us discuss the answers okay Gloria has lost some patience just now some patient has been lost by Gloria just now okay your son had snatched my pen my pen had been snatched by your son Jack has played cricket to win the match cricket has been played by Jack to win the match my parents have taken my book from the table my book has have been taken by my parents from the table my brother has met you before the arrival you अभी यू के वक्त हैव नहीं लिखेंगे यू के वक्त हैव लिखेंगे यू हैव बीन मेट बाय माय ब्रदर बिफोर माय अराइवल ओके आंसर्स करेक्ट करो एक बार Miss, can you repeat the first answer? some patience has been lost by Gloria just now done everybody Yes. ओके फाइन विल स्टॉप हियर एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर करेंगे और ये वाला एक्टिव पैसिव का जो आधा इनकम्प्लीट है वो हम लोग उसके बाद वाले दिन करेंगे ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू